कैसे लागू करते हो, अलग अलग नियम लागू करते हो। मुझे तो पुलिस का गार्ड फ्री में मिलता है, मैंने तो 13 से 18 में भी नहीं लिया और अभी भी नहीं लिया। गार्ड की जरूरत क्या है जब मेरे आप जैसे भाई है तो किससे करना। और कोई कहीं गलत काम भी हो जाएगा तो आपके सामने आके कहेंगे ये मेरे से गलती होगी माफ कर दो, और सही होगा कहेंगे हमने इसमें नहीं किया। मैंने जब कोटवाली में महिपाल जी बैठे हैं, जब 2013 में मैं फार्म भरने आया, मैं नया था, मैंने सबके सामने कहा था कि मैं हिंदुस्तान टीम में ठेकेदारी भी करता हूँ, मैं काम करता हूँ, आप ध्यान रखे करना। लेकिन मैं कोटवाली वालों को यही से नतमस्तक में प्रणाम करता हूँ कि 3 साल से लगातार 1000 वोटों से मुझे जिता रहे हैं। पारदर्शिता होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो, मुख में नाम बगल में चोरी, ये नहीं चलेगा। काम धंधे भी हमारे लोग करेंगे। कमानी खाओगे तो क्या बटोरा पकड़ोगे, और कमानी खाओगे तो गेट रास्ते में ठेकेदार को रोक करके उससे पैसे लोगे। और दुर्भाग्यपूर्ण है, आज 2-3 एमएलए का भी अखबार में छपा की विधायक कोष की सेंक्शन में कमीशन खाते हैं, दिक्कत है इसमें एमएलए को भी। अरे कोई चाहिए तो मांग लो। अगर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए तो मैं देवी सिंह जी को फोन कर सकता हूँ, भैरू सिंह जी को कर सकता हूँ, 5 या 10 लाख ले सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में जाके कहेंगे सुरेंद्र ठाकुर को 10 लाख रुपए दिए, खा गया, नहीं दिए। लेकिन चोरी नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते। इन्होंने टेंडर बड़ा करके बड़े कर दिया। अभी सुनने में आ रहा है कि 50 करोड़ का एक ही काम करेंगे। अरे तुम्हारे बाप का राज है क्या? लोकल लोगों को ठेकेदारी भी मिलनी चाहिए, हमारा आदमी काम करना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यही का आदमी काम करेगा। अगर बाहर के लोग आके काम करेंगे ना, थोड़ा बहुत आपको भी देखना पड़ेगा। 2-4 के गेट पास नहीं बनेंगे तो देख लेंगे जो भी है, लेकिन उनको वापस वहां भेजना पड़ेगा। कौन हथियार उठाएगा? हमारी स्थिति तो वो अर्जुन जैसी हो गई कि हमारे भाईबंद है, कहाँ लगा ये कहा, कोई भाईबंद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतने साल में कितने रुपए इकट्ठे किए, उनका हिसाब था। सबने अपने अपने ठिकाने लगा दिए। मजदूरों को पैसा है। मैं बीएमएस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप जो भी आशी तय करें, लेना चाहिए शुल्क, लेकिन साल में एक बड़ी मीटिंग हो, खाना हो, कोई सुने ना सुने आपकी बात, लेकिन पर्चा पाट के सुना दो कितने रुपए आए, इतने इकट्ठे हुए, इतने जिसमें खर्च हुए। अरे गाड़ी लेके उदयपुर गए तो उसमें लिख लोगे, गाड़ी लेके गए, इनोवा के लेके नहीं गया, लेकिन इनोवा के छुपाने के चक्कर में 1500-2000 रुपए का दूसरी जगह कागज क्यों लगाते हो? 5 रसीदार रख करके काम करो। ये गेम में 100 साल से आपको कोई भाई का लाल नहीं लाता। तो मेरा भाइयों यही कहना है कि हम लोग एकजुट हो जाएं, और जब तक एकजुट नहीं होंगे ना, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। पहले बाहर के लोग थे, कोई परिस्थितियां रही थी, हमने जब आंदोलन किया था तो हमें भी समझा दिया। मैं छोटा था, 21-22 साल का लड़का था, मुझे बता दिया कि ऊपर से बहुत प्रेशर है दिल्ली से, और इसलिए पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जिम बंद हो जाएगा। हमने ठेका नहीं ले रखा कि जिम क्या चले, जिम क्या चलना चाहिए, लेकिन मेरे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं तो ताला लगाना पड़े तो लगा दो, मेरे को कोई ठेका नहीं जाएगा। हम तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि और इन्वेस्टमेंट लाओ, आपको एक फैक्ट्री और लगानी तो लगाओ, लेकिन मेरे लोगों का क्या कसूर है? धूल मिट्टी हम खाते हैं, प्रदूषण हमारे यहाँ होता है, हमारे लोगों के। आज यहाँ स्थिति गाय भैंस की स्थिति देख लो, उनमें प्रजनन नहीं होता है। अगर एक बार बछड़ा हो गया तो दूसरी बार इंतजार करना पड़ता है। भाइयों, जो मानक है उसको भी ठीक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा पहला लक्ष्य है कि स्थानीय आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। ये बीएमएस की स्थापना का उद्देश्य है कि लोगों को मिलना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। और जो बीएमएस के पदाधिकारी बनते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि वो सामान्य कार्यकर्ता की तरह ये काम करें कि मैं भी इनके बनाए हुआ अध्यक्ष हूँ। अभी जो कार्यकारिणी रजिस्ट्रेशन में जरूरी थी वो एक बार बनाई है, उसके बाद आप मिल बैठ के तय करें और किसी लफड़े में नहीं पड़े। यहाँ सभी जाति के लोग बैठे हैं, हम सब लोग हैं, पूरी सरकार तन मन धन से आपके साथ खड़ी, और रावत वादा वाला सिस्टम किसी भी स्थिति में हम लागू करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि 2 साल के अंदर जो चुनाव हो जाए, और चुनाव होने के बाद जो यूनियन जीती है चुनाव में, वो ऑफिस के अंदर बैठे अपनी पंचायती करे और सभी को हितों की बात करे। फिर दिसंबर का महीना अच्छा है तो क्यों इसका फायदा उठाना चाहिए। आज ये शुभारंभ हो रहा ना, तो लोग सोच रहे होंगे दूसरी कंपनी वाले ये तो जिंक वाला कर लिए, नहीं, जिंक का तो आज मुहूर्त है। मैं क्या क्रिकेट भी खेलता हूँ तो ओपनिंग करने का मुझे शौक है, तो ओपनिंग हिंदुस्तान जिंक से हुई है।
अगला नंबर बिरला का भी आएगा, अजीत सीमेंट का भी आएगा, जेके का भी आएगा, वंडर का भी आएगा। हमारे यहाँ एक ग्लास फैक्ट्री है ना, उसका भी आएगा। और एक बात और बता दूं, अभी हमने थोड़ा बहुत ग्लास प्लांट में लफड़ा किया था, इसके लिए क्या कुछ लोगों ने कहा पैसे के लिए कर रहे हैं। लोग तो कहेंगे उनका काम है, पैसे के लिए नहीं। हमारे लोगों को काम मिले, जैसे भी हमारे आदमी चले, ट्रैक्टर भी हमारे आदमी का चले, मजदूर भी हमारा हो, पानी पिलाने वाला आदमी हमारा हो, और जो आपको टेक्निकल आदमी चाहिए बाहर से बुलाओ, मैं क्या लफड़ा। हमारे कुछ अधिकारी भी मिले हुए रहते हैं फैक्ट्री वाले, क्यों इनके कुछ सिस्टम होता होगा। मैंने इनको कहा क्या मिले हुए हो, कहा ये ग्लास फैक्ट्री 1500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, वापस चला जाएगा। मैं यहाँ दावे से कह रहा हूँ, ये एक ग्लास फैक्ट्री अभी लगी है, 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट भी आपको 2-4-6 महीने में और आने वाला है, उसका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे लोगों को नौकरी दो, बाकी तुम्हारे शहर के साथ कोई गुंडागिरी करता है उसको ठीक करने का काम भी हम करेंगे, मजबूत करेंगे, हमारी सरकार करेंगे। कुल मिला के हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए मजदूर। ये कहते हैं ना हमारी फेडरेशन है, अरे तुम्हारी फेडरेशन तो रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन हमने आज जो नींव रखी है ना सब लोगों ने, इसकी हवा गरीबा तक भी जाएगी, रेवाड़ी तक भी जाएगी, जावर माइक तक जाएगी, आगुलिया तक जाएगी। और ये तो फेडरेशन बंद नहीं कर सके, तुम्हारी नानी यहाँ पे आ जाए तब तक हम बैठने वाले नहीं। ये संकल्प लो आप सब लोग, और एक बार मुट्ठी बंद करके चंद्रमा जी और इनकी पूरी टीम को बताओ कि हम तन मन धन से बीएमएस के साथ रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंत में यही कि छोटी मोटी बातें आएगी, आपस में नहीं, आपको भी भिड़न आएगी, ले बनाएगी बीएमएस तो भागी है, मन बड़ा रखना। मारो 18 में टिकट मिली हार गयो मैं, 2 साल तक मैंने नमस्कार नहीं रखा। हमने जिला को पूरे नमस्कार करवा लिया, नमस्कार मैं तो तू कब पे जाए लेकिन बना पहुंच वाला। तो ये परंपरा है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि हमारे अंदर अहंकार नहीं आए। मैं सरल जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, मुझे भी पीए मिल सकता है, ये 10 मिल जाए, लेकिन मैं अपने हिसाब से काम चलाता हूँ। मेरा फोन आगे टाइम चलता है, आगे टाइम बंद रहता है, लेकिन लोगों ने कहा कि आपसे बात करेंगे तो ठीक है वैसे करो। तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, और मैं मतलब मैं नहीं हूँ, हम सब लोग, ये जितने भी बीएमएस के लोग बैठे हैं ना, आज आपका समय भी हमने लिया, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां ऐसी है, क्या है जब ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाओ तो हरी घास के ऊपर बॉल बहुत उछल के आती है, हेलमेट हो तो भी नुकसान हो जाता है। इसलिए आप लोगों को आज बताया रखा हमने कि बाउंसर हमें खेलने दो, और बाद में जब ठीक स्पिनर गेंदबाजी करने आएंगे तो आगे बैटिंग करना, आगे बैठे रहना, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे आदर्श स्थिति है कि जो ओपनर बैट्समैन आके सेंचुरी लगा के चले जाए, तो बाद में आप टुक टुक करते रहना तो भी रन बनते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे। तो आप सब अच्छा काम करें, बड़ा मन रखें। और ये देवी सिंह जी, भैरू सिंह जी, चौहान साहब, देवीलाल जी, इनके नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि हर बार मेरे संपर्क में हो पाता, ये लोग भी आपके संपर्क में आए। और संपर्क का मतलब ये नहीं कि आपकी तरह ये खटमले दोष नहीं है, आकांक्षा भी हम आगा माता तरबूज कई कमियां हो तो माने बता दो, यार वापस बता दो। हम मुसीबत में खड़े रहेंगे, आपके जब भी मुसीबत आएगी तो हम खड़े रहेंगे। बाकी अपने हिसाब से काम करना। और प्रशासन वालों से भी कहना चाहता हूँ, राज अच्छा काम किया आप लोगों ने। हमारी डिप्टी मैडम को भी धन्यवाद कि एक बहादुर महिला है, और उन्होंने जो दबंगा दिखाई आज उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ लोग खड़े हैं। हम सरल हैं, हमें सरल रहने दो। हमारा काम केवल घी निकालना है, सीधी उंगली से निकल जाए तो ठीक, नहीं तो टेढ़ी करके भी निकालेंगे, लेकिन घी जरूर निकालेंगे। तो हमारे बीएमएस की स्थापना होनी चाहिए। तो आज हमारे अभी आप संकल्प कराओगे सबसे बीएमएस की जो भी विधिवत, उसके बाद आप सब लोग एक बार और इनसे बात सुन करके जैसा भी बीएमएस के पदाधिकारी कहे उस हिसाब से करना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, मैंने प्रकाश जी साहब को भी बता दिया था और विभाग प्रशासन को बता दिया था, मैंने कहा भाई साहब जमाना बदल गया है, भाई साहब तो कहेंगे, नहीं मानेगा तो साइड में चला के 2-4 आवाज आए ऐसा करके वापस भाई साहब कहेंगे। तो थोड़ा जमाने के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। हम संस्कारित कार्यकर्ता हैं, अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ कोई आने की कोशिश करेगा। और जिनके अधिकारी कर्मचारी
जो मुट्ठी भर है वैसे तो अगर आपको नाजायज परेशान करे तो एकाएक कुछ मत करना, इंतजार करना। हम उसका परफेक्ट और पक्का इलाज करेंगे। और एक अनूप कुमार नाम की कोई पीढ़िया है, अनूप कुमार को जानते हो क्या? हमारा लक्ष्य है कि 3 महीने के अंदर एक अनूप कुमार नाम की पीढ़िया को यहाँ से नहीं उड़ाया तो हम आप तैयार हो? तैयार है? अनूप कुमार हटना चाहिए ना। हमारी डीएमएस की स्थापना हुई है, आज हम संकल्प लेके जा रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अनूप कुमार मैनेजमेंट को यहाँ से नहीं हटाता है तो हमारा कोई अधिवेशन नहीं होगा। सीधे 3 महीने गिन लो। आज कितनी तारीख है? 14। तो अगला 14 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 14 मार्च विधानसभा चल सकती है। अगला संडे देखो 14 मार्च के बाद तारीख बताओ, क्योंकि हमारी विधानसभा चलेगी तो फिर आप लोग हो गए माने काम बना तो रख दिया। माँ को भी ध्यान रखें, लोगों की माँ को ध्यान रखा है, माँ को भी जरूरत रही है, लोगों को ध्यान रखो तो माँ को काम नहीं ठीक है। 15 मार्च और दिवाली और 15 मार्च से पहले ये मैं जो आपसे ओवरटेक करके बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप कहेंगे जैसा करेंगे। ये 15 मार्च से पहले अनूप कुमार की लोकेशन चेंज नहीं की तो सीधा ही 15 मार्च को 11 बजे आज ही घोषणा करते हैं। करने आज हमेशा और आज तो केवल नौकरी करने वाले आए, उस दिन अपने परिवार को भी गाय जैसा दान करोगे तो उन्हें भी लाना सब वही करेंगे। और अनूप कुमार जब तक नहीं हटेगा, चाहे मेरे पर कितने प्रेशर आ जाए, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन 15 मार्च को अनूप कुमार हटना चाहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।